यह द्वीप देश के उत्तर पश्चिमी तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अवरांचिस के निकट कुसोन नदी के मुहाने पर है और 7 हेक्टेयर क्षेत्र में है। कम्यून का मुख्य भाग 393 हेक्टेयर क्षेत्र में है, ताकि कम्यून की कुल सतह 400 हेक्टेयर हो। 2019 तक द्वीप की आबादी 29 थी। द कम्यून्स पोजीशन: भूमि से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक द्वीप है। इसे कम ज्वार पर कई तीर्थयात्रियों के लिए इसके अभय तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक आने वाली ज्वार के रूप में बचाव किया जा सकता है। फंसे हुए या डूबे हुए हमलावर होंगे। 100 साल के युद्ध के दौरान यह द्वीप अविजित रहा। 1433 में एक छोटे से गैरिसन ने अंग्रेजों के एक पूर्ण हमले का सामना किया। लुई 11 ने अपनी प्राकृतिक रक्षा के विपरीत लाभों को पहचाना और इसे एक जेल में बदल दिया। प्राचीन शासन के दौरान अभय नियमित रूप से एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मॉन्ट सेंट मिशेल और इसके आसपास की खाड़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1979 में अपने अद्वितीय सौंदर्य और मध्यकालीन ईसाई स्थल के रूप में महत्व के लिए अंकित किया गया था। हर साल 3 मिलियन से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। फ्रांस में कम्यून के भीतर 60 से अधिक इमारतों का स्मारक इतिहास के रूप में संरक्षित किया गया है। फ्रांस के उत्तरी तट से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा द्वीप गांव है, जो इतना सुंदर है कि इसने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में महलों को प्रेरित किया है। फिर भी इतने कुख्यात हैं कि कुछ लोग इस पर पैर रखने से भी डरते हैं। वह द्वीप मॉन्ट सेंट मिशेल महल है, जो लगभग स्वर्ग जैसा भारी किला है। यह सीधे तौर पर किसी फैंटेसी फ्रेंचाइजी की तरह लगता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने प्रेरणा के रूप में काम किया है, विशेष रूप से जब आप समझते हैं कि द्वीप केवल कम ज्वार के दौरान पैदल ही पहुंचा जा सकता है। जब ज्वार बढ़ता है तो इसे मुख्य भूमि से जोड़ने वाला संकरा भूमि पुल पानी से डूब जाता है। इसने ऐतिहासिक रूप से इसे आसानी से बचाव और फ्रेंच लोक कथाओं की एक स्थिरता दोनों बना दिया है। काउंटलेस मिथ्स एंड लेजेंड्स मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल का संदर्भ देती हैं, जो अक्सर दावा करती हैं कि एक द्वीप अतीत के भूतों द्वारा प्रेतवादित है, और जबकि यह सब अवास्तविक लग सकता है, एक बहुत अच्छा कारण है कि इस विशेष द्वीप पर एक तंग किला बनाया गया था। मॉन्ट सेंट मिशेल इतिहास: मॉन्ट सेंट मिशेल का गठन और एवेंजर्स के बिशप के दर्शन। वर्तमान में एक ज्वारीय द्वीप, मॉन्ट प्रागैतिहासिक काल के दौरान शुष्क भूमि पर कब्जा कर लिया। समुद्र का स्तर बढ़ने के बाद कटाव ने तटीय परिदृश्य को आकार दिया और खाड़ी में ग्रेनाइट के कई प्रकोप दिखाई दिए, जिन्होंने आसपास की चट्टानों की तुलना में समुद्र की टूट फूट को बेहतर विरोध किया। इनमें मॉन्ट डोल, टॉम्बे लाइन और मॉन्ट टॉम्बे शामिल हैं। मूल रूप से मॉन्ट टॉम्बे कहा जाता है। इस कम्यून की एक दिलचस्प मूल कहानी है। महादूत सेंट माइकल सेंट ऑबर्ट एवेरेंस के बिशप के दर्शन करने के बाद 708 में मॉन्ट सेंट मिशेल बनाया। उन्होंने इस तीसरी और अंतिम दृष्टि के बाद देवीय व्यक्तित्व के सम्मान में एक वक्तृत्व बनाने का फैसला किया। इसके निर्माण के दौरान अवरेंकिस के बिशप ने सेंट मिशेल के अवशेषों की खोज के लिए 2 धार्मिक अधिकारियों को भेजा। वे दीवार का एक हिस्सा और एक लाल लबादा वापस ले आए, साथ में संगमरमर का एक टुकड़ा जिस पर महादूत ने अपना पैर रखा था। मॉन्ट सेंट मिशेल पूजा का स्थान। समय के साथ मॉन्ट सेंट मिशेल का अभय तीर्थयात्रा, प्रार्थना और भक्ति का केंद्र बन गया। बेनेडिक्टिन भिक्षु, जो 966 से अनुवादित अरस्तु के ग्रंथों और सेंट मिशेल के अवशेषों के साथ आध्यात्मिक अनुयायियों में शामिल हैं। मॉन्ट सेंट मिशेल के रणनीतिक स्थान के कारण अभय एक लक्ष्य बन गया। अभय के विस्तार को द्वीप की सुरक्षा के साथ मेल खाने के लिए समयबद्ध किया गया था, जिसे मजबूत किया जा रहा था। अभय, युद्ध और जेल परिवर्तन। किंग लुई 11 के शासनकाल के दौरान मॉन्ट सेंट मिशेल
अल्काट्राज़ का फ्रांस का संस्करण बन गया। यह एक सुधारक संस्थान में परिवर्तित हो गया और 1860 तक कैदियों को रखा गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान असंतुष्टों को अभय की होल्डिंग से सेल में कैद कर लिया गया। 650 कैदियों को महाद्वीप में स्थानांतरित कर दिया गया था जब एक शाही जनादेश के कारण एक सदी बाद जेल बंद हो गया था। अभय के एक उत्साही समर्थक विक्टर ह्यूगो सहित कई लोगों ने जेल को बंद करने की वकालत की। मॉन्ट सेंट मिशेल टुडे का नवीनीकरण और प्रतिनिधित्व। 1922 में पूजा के मैदान की मरम्मत की गई, लेकिन 1966 तक ऐसा नहीं हुआ। जब मठ ने अपनी 1000वीं वर्षगांठ मनाई कि तीर्थयात्री बल में लौट आए, सुधारों की देखरेख फ्रांसीसी सरकार अभय के वर्तमान मालिकों द्वारा की गई थी। 1879 में तीर्थयात्रियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक तटबंध पर एक सड़क बनाई गई थी। पार्किंग स्थल को ध्वस्त कर दिया गया और एक खंबे वाली प्रविष्टि सामने आई, जिससे इंग्लिश चैनल का पानी स्वतंत्र रूप से बह सके। पानी घुसने से पुरानी सड़क धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आज सबसे बड़ी चुनौती प्रत्येक वर्ष आने वाले 3,50,000 आगंतुकों के लिए अभय तक पहुंच प्रदान करना जारी रखना है। 1862 में मॉन्ट सेंट मिशेल को राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक के रूप में दर्ज किया गया है। यह 1979 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी रहा है। एन आइल ऑफ मिथ। नॉर्मैंडी के दलदली भूमि से उठकर द्वीप लंबे समय से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा अल्प विकसित मील के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ताकि यह आश्वस्त किया जा सके कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। यह वे थे जिन्होंने सेंट माइकल के नाम पर द्वीप का नाम रखा था। कुछ लोगों का दावा है कि संत माइकल वास्तव में तीर्थयात्रियों के एक समूह के सामने प्रकट हुए थे, ताकि वे द्वीप पर एक चर्च का निर्माण कर सकें और इसे एक पवित्र स्थान बना सकें। यह सच है या नहीं? एक चर्च निश्चित रूप से बनाया गया था और उसके चारों ओर एक छोटा समुदाय बस गया। स्थानीय लोग मुख्य रूप से मछुआरे या व्यापारी थे। कुछ धार्मिक रूप से कार्यरत थे। यह हमेशा एक छोटा सा समुदाय था जो किसी महत्वपूर्ण या राजनीतिक चीज से कटा हुआ था। लेकिन तथ्य यह है कि यह एक द्वीप था, जिसका मतलब था कि वाइकिंग हमलावरों या विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे कुचला नहीं जा सकता था। मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल 100 साल के युद्ध के दौरान हिंसा के समुद्र में एक चमकदार रोशनी बन गया। अंग्रेजों के बार बार की हमलों के बावजूद मॉन्ट सेंट मिशेल को कभी भी जीत नहीं पाया। यह आंशिक रूप से इसकी मजबूत पत्थर की दीवारों के लिए धन्यवाद है, लेकिन ज्वार के लगातार आने और जाने के कारण भी। हमला करने वाले जहाज़ों को अक्सर गार्ड से पकड़ा जाता था और समुद्र तट पर ले जाया जाता था। यह एक तरह की चीज है जो एक से अधिक तरीकों से एक आक्रमण को बल में डुबो देती है। यह केवल एक पवित्र स्थल के रूप में द्वीप की धारणा को जोड़ता है, जो पूरे यूरोप के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गईं, द्वीप पर बड़ी और कभी अधिक भव्य संरचनाएं बनाई गईं, जो मॉन्ट सेंट मिशेल की प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं, लेकिन अंततः वह प्रतिष्ठा बदनाम हो जाएगी। गहरा पक्ष। फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह पता चला कि विदेशी आक्रमणकारियों के अंदर आने से रोकने वाले बहुत ही बचाव साथी फ्रांसीसी लोगों को बाहर निकलने से रोकने में सक्षम थे। वहां रखे गए कई कैदी वास्तव में धार्मिक अधिकारी थे, क्योंकि क्रांतिकारियों को लिपिकीय इरादों पर संदेह था। क्रांति समाप्त होने के बाद भी मॉन्ट सेंट मिशेल को जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। केवल 1800 के दशक के मध्य में द्वीप ने जेल बनना बंद कर दिया था। बंद होने के समय वहां 650 कैदी रखे गए थे। बाद की अवधि में फ्रांस के लोग इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में देखने लगे, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतिहास के एक और काले दौर में प्रवेश करेगा, जब फ्रांस जर्मन सेना के हाथों गिर गया। हालांकि जर्मन सैनिकों द्वारा एक रक्षात्मक चौकी के रूप में उपयोग किया जाता था,
मॉन्ट सेंट मिशेल ने जर्मन नागरिकों के लिए एक पर्यटक आकर्षण के रूप में कार्य किया। अनगिनत हजारों जर्मनों ने मॉन्ट सेंट मिशेल का दौरा किया और युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे यूरोप से लाखों लोग सेम गए। आधुनिक पर्यटन। आज हर साल 30 लाख से अधिक लोग मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल जाते हैं। बुरा नहीं है, क्योंकि गांव में सिर्फ 29 स्थायी निवासी हैं। यह देखना आसान है कि द्वीप गांव में इतने सारे लोग क्यों खींचे चले आते हैं। जमीनी पुल से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों से भरा एक किलाबंद द्वीप जिस तक केवल कम ज्वार आने पर ही पहुंचा जा सकता है। कई सदियों से चली आ रही गौथिक इमारतों के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर चर्च। वहाँ की कई इमारतें सैन्य प्रकृति की हैं, जो सैन्य प्रथम वास्तुकला का एक दुर्लभ उदाहरण देती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हर कोने के आसपास संग्रहालयों और उल्लेखनीय स्थानों के साथ द्वीप पर कितनी इमारतें उखड़ गई हैं। अंतिम उत्पाद प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक स्मारकों और बूट करने के लिए एक समृद्ध इतिहास का एक अनूठा मिश्रण है। लेकिन जो बात कई लोगों को इस द्वीप की ओर खींचती है, वह है अतीत के भूतों को प्रेतवादित दावा। प्रेतवादित द्वीप। मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल से जुड़ी कई किंवदंतियां और भूत की कहानियां हैं। अधिकांश भूत स्पष्ट रूप से द्वीप के आसपास के पानी में पाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल के युद्ध के दौरान 2000 अंग्रेजी सैनिक द्वीप की सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करते हुए मारे गए थे। अराजकता में उनकी कई आत्माएं अगली दुनिया में जाने में असमर्थ थीं और इसलिए उन्हें अब शांत दिनों में सुना जा सकता है। जब ज्वार शांत होते हैं, दर्द में कहराते हैं और लहरों के नीचे निराशा होती है। एक भूत का सामना करने इसका सबसे अच्छा मौके के लिए आपको शायद सीधे द्वीप के शीर्ष पर स्थित चर्च जाना चाहिए। क्रांति तक द्वीप ज्यादातर भिक्षुओं और धार्मिकों के घर था। द्वीप पर कई भिक्षुओं की मृत्यु हो गई और जाहिर तौर पर उन्हें चर्च की दीवारों के भीतर नजरबंद कर दिया गया। उस समय यह एक सामान्य प्रथा थी और किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, कम से कम तब तक जब तक क्रांति ने द्वीप को उलट नहीं दिया। मॉन्ट सेंट मिशेल को क्रांतिकारियों द्वारा अपवित्र किए जाने और पूर्व में जेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले पवित्र स्थान के रूप में देखे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ का दावा है कि लंबे मृत भिक्षुओं के भूत अशांति में जाग गए थे। अभी भी उनके हौसले पस्त हैं। जागने पर द्वेषपूर्ण आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भूत या साधु से दूर रहें, जिससे वे एक धुंध भरी सुबह में मिल सकते हैं। कहा जाता है कि मध्यकालीन सेना अधिकारी भी इस द्वीप का अड्डा है। स्टैंडिंग गार्ड उन्हें फ्रेंच के पारंपरिक दुश्मन अंग्रेजी लोगों के प्रति आक्रामक कहा जाता है। उसका नाम कैप्टन लुइस डी स्टाउट विले है और वह बहुत भयभीत है। लोगों की आंखों के सामने उन्हें देखने की कहानियां हैं। अपनी जान के डर से वे इधर उधर घूमते हैं और भागते हैं। फिर भी पहाड़ी के तल पर वे महसूस करते हैं कि ज्वार बढ़ गया है, जिससे वे मॉन्ट सेंट मिशेल पर फंस गए। क्विक्सकॉन नदी के मुहाने पर रोमन काल से ब्रिटनी और नॉर्मंडी के बीच की पारंपरिक सीमा पश्चिमी दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। एक बार मॉन्ट टॉम्बे नामक एक चट्टानी द्वीप पर एक विशाल गौथिक मठ खड़ा है। 15वीं शताब्दी में अभय को अंग्रेजों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर किलेबंद दीवारें जोड़ी गईं और सदियों से यह महान आध्यात्मिक केंद्र हजारों लोगों के लिए तीर्थ स्थल रहा है। वे स्वर्ग के पथ के रूप में जाने वाले मार्गों से खतरनाक ज्वार को जोखिम में डालकर खाड़ी को पार करेंगे। इसके संस्थापक सेंट माइकल न्याय के महादूत द्वारा दिए गए अनंत काल के आश्वासन की उम्मीद में। माउंट से संबंधित कई किंवदंतियां और भूत की कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रेत 1434 में गैरिसन के कमांडर कैप्टन लुइस डी एस्टोट विले का है, जिन्होंने एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना से अभय का सफलतापूर्वक बचाव किया था। ऐसा कहा जाता है कि 2000 अंग्रेजों के खून ने रेत को लाल कर दिया था और उनका भूत अनंत काल के लिए मॉन्ट सेंट मिशेल को परेशान करेगा।
मैं शाम की शुरुआत में महान दीवारों के चारों ओर चला गया। मेरे ऊपर अभय ऊंचा हो गया और फिर रेत में आगे निकले गया। बाहर जाने वाले द्वार द्वारा छोड़े गए पुल से परहेज किया। सब कुछ सन्नाटा था। जब वे ऊपर परिक्रमा कर रहे थे तो केवल सीगल के रोने की आवाज थी। इसकी सनसनीखेज सेटिंग में रहस्यमय गॉथिक इमारत को देखते हुए यह समझना आसान था कि इसने महान फ्रांसीसी लेखक गाई डे मॉपासेंट को इतना मोहित क्यों किया। मुझे उनकी छोटी कहानी द लेजेंड ऑफ मॉन्ट सेंट मिशेल में इसका शक्तिशाली वर्णन याद आया। चट्टानी महल एक अजीब राजसी निवास की तरह, एक सपनों के महल की तरह अजीब और सुंदर, मरने वाले दिन की लाल रोशनी में यही अकेला काला रह गया। एक युवा व्यक्ति के रूप में मॉपासेंट ने सिफिलिस को अनुबंधित किया था और बीमारी के माध्यम से उन्होंने एक मानसिक विकार विकसित किया था जो उनकी भयानक कहानियों जैसे द ऑपरेशन हू नोज और सबसे भयावह द होरला में अधिक स्पष्ट हो जाता है। पिशाच, पागलपन और आत्महत्या की कहानी जिसमें कथाकार मॉन्ट सेंट मिशेल का दौरा करता है। एक शांतिपूर्ण द्वीप। मॉन्ट सेंट मिशेल कैसल अपने भूतों और खूनी इतिहासों के लिए कुख्यात होने के बावजूद यह उन सब शांतिपूर्ण स्थानों में से एक है जहां आप कभी भी जा सकते हैं। द्वीप के चारों ओर की कोमल लहरें और सुंदर वास्तुकला निश्चित रूप से इसमें मदद करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से मिनस तिरिथ वास्तविक जीवन गांव से सीधे प्रेरित थे।